न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। जेल से भी लोगों के लिए खिदमत कर रहे एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक 3 करोड़ रुपए के सीडीएफ वर्क्स करवाए जमा। लेह में तशद्दुद के बाद सूरत हाल काबू में, अगले 2 दिन बंद रहेंगे तालीमी इदारे। एलजी कविंदर गुप्ता ने अमन खराब करने वालों पर सख्त नजर रखने की कही बात। वजारत दाखिला की जानिब से सोनम वांगचुक के इदारे का FCRA लाइसेंस किया गया फौरी असर से मनसूख। सोनम वांगचुक बोले, मेरी गिरफ्तारी हुकूमत के लिए बनेगी बड़ी परेशानी। पाकिस्तान की जानिब से 41 साल बाद तारीख बनाते हुए एशिया कप फाइनल में हिंदुस्तान के खिलाफ मैदान में आने के लिए बांग्लादेश को शिकस्त देकर जगह बना ली गई। आई लव प्रॉफिट मोहम्मद बैनर पर कानपुर केस से पूरे मुल्क में FIRs का सिलसिला जारी। अब तक 1300 से जायद अफराद किए गए बुक। लद्दाख के हालात पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सुजात लोन का तनकीदी बयान। बोले, हर बार कश्मीरियों की तनकीद करने वाले लद्दाख के लोग आज पछता रहे हैं और जम्मू के लिए भी एक सबक जरूर वापस आएगा। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती का सोनम वांगचुक के FCRA लाइसेंस मंसूख करने पर हुकूमत पर तनकीदी बयान। बोली, ये गवर्नेंस नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन का है नया चेहरा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को लद्दाख के हालात पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये उनकी आदत है, जब खुद नाकाम होते हैं तो अपनी नाकामी का इल्जाम दूसरों पर डालते हैं। 2 दिन कबल लेह में हुए हंगामे के बाद पूरे लद्दाख में छाया सन्नाटा। पैरामिलिट्री की हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ ही 50 से ज्यादा अफराद को किया गया गिरफ्तार। लद्दाख में बने पेचीदा हालात पर मेंबरान पार्लियामेंट हाजी मोहम्मद हनीफा का बयान आया सामने। बोले, पिछले 4 साल से हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से रियासी के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया गया और हुकूमत की पूरी हिमायत की यकीन दहानी करवाई गई। जम्मू कश्मीर के हवाले से राज्यसभा इंतखाबात पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले, अभी कोई नुमाइंदे का नाम वाज़े नहीं, साथ ही अपने इत्तेहादी कांग्रेस को सीट देने का भी किया इशारा। राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक कर्रा का बयान। बोले, इस हवाले से आखिरी फैसला करेगी हाईकमान। और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर तनकीदी बयान। MSME सेक्टर का जिक्र कर बोले, इसके लिए इनिशिएटिव का कोई विजन नहीं, सिर्फ अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए इसे लाया गया है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस, जो कि वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बहरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं। और सैंसो गीजर्स ने, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। अब खबरें तफसील के साथ। डोडा ईस्ट के एमएलए महराज मलिक, जो कि अभी कठुआ जेल में PSA के तहत गिरफ्तार हैं, उनके अहकामात पर उनके PA की जानिब से आज 3 करोड़ रुपए के CDF वर्क्स जमा कराए गए। इस हवाले से उनकी जानिब से एक्स पर पोस्ट कर इत्तला दी गई। उन्होंने बताया कि महराज मलिक ने हुक्म दिया है कि बचा हुआ 1.5 करोड़ का काम भी डोडा के नेचुरल डिजास्टर से मुतासिर अफराद के लिए किया जाए, जिसमें कि अब तक 25 लाख रुपए डैमेज हाउसेज के लिए दिए जा चुके हैं। PA की जानिब से कहा गया है कि बाकी का काम प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद अगले 2 से 3 दिन में सबमिट कर दिया जाएगा और पब्लिक डोमेन में भी रखा जाएगा। इससे ये साबित भी होता है कि जेल में होने के बावजूद भी एमएलए महराज मलिक अपनी आवाम के लिए खिदमत और मुश्किलात दूर करने का काम जारी रखे हुए हैं। लद्दाख के लेह में कल से तशद्दुद के बाद से एलजी कविंदर गुप्ता ने कहा कि अब सूरत हाल बेहतरीन हो गई है। एहतियाती तौर पर धारा 163 नाफज की गई है और तकरीबन 90 जख्मियों में से 19 अभी हॉस्पिटल में हैं, जो कि जल्द ही रिहा हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो अफराद अमन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर गहरी नजर रखी जा रही है और कुल मिलाकर सूरत हाल काबू में है। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह की जानिब से एहतियाती इकदामात के तहत ही 26 सितंबर से 2 दिन के लिए तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स, आंगनबाड़ी सेंटर्स, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स और दूसरे तालीमी इदारों को बंद करने का हुक्म जारी किया गया है, जिसका सख्ती से एहतियात करने के लिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स और इदारों के सरबराहों को हिदायत जारी की गई है।
मरकजी वजारत दाखिला ने जुमरात को मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की बुनियाद रखी हुई स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सेकमोल का FCRA लाइसेंस फौरन असर से मनसूख कर दिया। हुकूमत ने इदारे के हिसाबों में कई बेकायदगियों का हवाला देते हुए कहा है कि स्वीडन से आया तकरीबन 4.93 लाख रुपए का फंड कौमी मुफाद के लिए ही खिलाफ था। मिनिस्ट्री के मुताबिक साल 2021 और 22 में 3.5 लाख कैश में FCRA अकाउंट में जमा करना और 3.35 लाख को फॉरेन डोनेशन दर्ज करना भी कानून की खिलाफ वर्जी है। साथ ही एक और 54,600 का ट्रांसफर भी गलत पाया गया है। हुकूमत का ये कहना है कि सॉवरेनिटी और कौमी सलामती से मुतल्लिक प्रोजेक्ट्स में फॉरेन फंड लेना मना है। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब लेह में रियासत का दर्जा मांगने वाले मुजाहिरीन के तशद्दुद में 4 लोग हलाक हुए और हुकूमत ने इस हंगामे का जिम्मेदार सोनम वांगचुक को ठहराया। इधर सोनम वांगचुक का यह कहना है कि हुकूमत ने उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने की तैयारी कर रखी है, मगर उन्होंने दावा किया है कि सोनम वांगचुक को जेल में डालना शायद हुकूमत के लिए आजाद छोड़ने से ज्यादा मुश्किलें पैदा कर दे। पाकिस्तान ने सुपर 4 के मुकाबले में बांग्लादेश को शिकस्त देकर एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है, जहां उनका मुकाबला वजीम राइवल इंडिया से होने जा रहा है। ये पहली दफा होगा 41 सालों के बाद से कि एशिया कप के फाइनल में दोनों ममालिक आमने सामने हो जाएंगे, जो कि एक तारीखी और हाई वोल्टेज तकरार भी साबित होगा। हिंदुस्तान पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है और पाकिस्तान की भी इस फतह ने फैंस के लिए वो सपना पूरा कर दिया जिसका इंतजार वो बहुत अरसे से कर रहे थे। कानपुर उत्तर प्रदेश के एक बैनर आई लव प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से केस के दर्ज होने के बाद पूरे मुल्क में ऐसे ही FIRs का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के डेटा के मुताबिक कानपुर केस के बाद कई रियासतों में प्रोटेस्ट हुए, जहां लोगों का ये कहना है कि ये एक मजहब का इजहार है, ये एक अकीदे का इजहार है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ऐसे बैनर से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। APCR के मुताबिक अब तक 21 FIRs दर्ज हो चुकी हैं, 1324 मुसलमान अफराद मुलजिम बनाए गए हैं और 38 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश इस सिलसिले का मरकज रहा है, जहां कानपुर, बागपत, शाहजहांपुर और उन्नाव में कई केसेस हुए। इसके अलावा उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में भी केसेस दर्ज हुए। काशीपुर उत्तराखंड में 401 लोग मुलजिम बनाए गए और 7 को गिरफ्तार किया गया। गुजरात के गोधरा और बड़ौदा में 88 लोग मुलजिम और 17 को गिरफ्तार किया गया और बाइसुला महाराष्ट्र में 1 केस हुआ और 1 की गिरफ्तारी हुई। हालांकि इस पर क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये कदम ज्यादा है और आई लव मोहम्मद का नाम सिर्फ अमन और ईमान का इजहार करता है, जबकि राइट ग्रुप्स का ये कहना है कि FIR रिलीजियस एक्सप्रेशन को क्रिमिनलाइज कर रही है। वहीं इस पर पुलिस का कहना है कि ऐसे बैनर से कम्युनल टेंशन भी बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा के MLA सुजात गनी लोन की जानिब से लद्दाख के हालात पर अपना कंप्रिहेंसिव बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने पहले 4 लोगों की मौत पर अफसोस का इजहार किया और फिर तारीखी हकीकतों का खुलासा किया। लोन की जानिब से कहा गया कि लद्दाख के लोग 70 साल तक कश्मीरी लोगों को नापसंद करते रहे। जब उनको अलग यूटी बना दिया गया, मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई। उन्होंने साल 2019 में अपनी गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि वो उस वक्त भी सेपरेशन से खुश थे। लोन की जानिब से कश्मीर के लोगों के साथ पुराने इंतजामी वसाइल का जिक्र किया गया, जैसे कि जॉब्स और फंड्स की कमी होना, छोटी असेंबली और पार्लियामेंट सीट्स और डिस्प्रोपोर्शनेट फंडिंग होना। उनका यह कहना था कि लद्दाख के लोग हमेशा ही शिकायती रहते थे और कश्मीर पर इल्जाम लगाते थे। दिल्ली के साथ मिलकर वो कश्मीरी लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। आज के हालात को देखते हुए लोन की जानिब से कहा गया कि लद्दाख का ये हाल बायर्स रिमोर्स यानी कि पछतावा है और जम्मू के लोगों के लिए भी ये एक सबक है। उन्होंने कश्मीर के मुख्य सियासी लीडरान को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि कम से कम एक मर्तबा लोगों के लिए खड़े हो जाओ, वरना सिर्फ बयान देना काम नहीं आएगा। लद्दाख मामला लद्दाख के लुकन गए लगभग 70 वर्षन मगर 70 वर्षन चकमो लेख चाह चीज गे करमो बदल दिवान यह कर दिवान हु कर तो बिचार क्या कर कस तान लुक वहन वहन सासन पे 4 असेंबली सीट यीतिस असेंबली सीट तीस पार्लियामेंट सीट रिजर्वेशन किस नावस पे नौकरी तूर गसान सारी लद्दाख ST बनोमुत मगर तोप तुम खिलाफ 24 घंटे कत कर पत्म 7 वर्षन मज पूर पे तुम हर लट दिल सत रलित तो बेमार कशरस ये पे अगर टैक्सी वोल गमस दिवान नबर नेरन कह दपान त्रो सह अलग त्रो सह अलग दपान है ना तुम पियो असी सत ना तुम पियो असी सत
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि होम मिनिस्ट्री का सोनम वांगचुक का FCRA लाइसेंस मंसूख करना गवर्नेंस नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन का एक नया चेहरा है। उन्होंने कहा कि वांगचुक ना तो हुकूमत के खिलाफ है ना ही मुल्क के, बल्कि वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को उनके वादों, खासतौर पर लद्दाख के लिए छठे स्केड्यूल के इजाफे और जमीन, जॉब, पहचान और कल्चर की हिफाजत याद दिलाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी मांगना किसी जुर्म के बराबर नहीं है। उन्होंने वांगचुक के काम जैसे कि आइस्तूपा, सोलर स्कूल्स और लद्दाख में इनोवेशन और उम्मीद फैलाने को याद करते हुए कहा कि अब उनको अंधेरे में टारगेट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बीजेपी के कांग्रेस पर लद्दाख में दंगे फैलाने का इल्जाम लगाने पर पार्टी का दफा किया गया और कहा गया कि बीजेपी की आदत है अपनी नाकामी का इल्जाम दूसरों पर डालना। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया को देखना चाहिए था कि दंगे या फिर ये एहतजाज को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया और अमन क्यों बरकरार नहीं रखा गया। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें और अमन का रास्ता अपनाएं। साथ ही साथ सरकार से कहा है कि लद्दाख के लेजिटिमेट डिमांड्स पर तवज्जो दे। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी कांग्रेस का दिफा किया है और कहा है कि यहाँ कांग्रेस इतना असर नहीं रखती है कि 5000 नौजवानों को सड़कों पर ले आए। वांगचुक ने यह भी कहा कि एक कांग्रेस काउंसलर के 2 गांव वालों के हॉस्पिटलाइजेशन पर गुस्सा दिखाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी के पास इतना इन्फ्लुएंस है। कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला और वांगचुक की जानिब से बीजेपी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया गया और अमन का पैगाम दिया गया। लद्दाख में गुज़िश्ता रोज में एक बेचैन खामोशी छाई रही जब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने लेह शहर में सख्त कर्फ्यू नाफिज किया। इसके साथ ही करगिल में भी बंद देखा गया और मलहका इलाकों में भी पुलिस और पैरामिलिट्री की हैवी डिप्लॉयमेंट के चलते सन्नाटा ही देखा गया। यह हालात स्टेटहुड और आईनी तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे करने वाले मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तशद्दुद वाक़ा होने के बाद देखे गए हैं, जिसमें कि 4 अफराद हलाक हुए जबकि 89 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। लेह अपेक्स बॉडी के कॉल पर यह दिए गए बंद के दौरान ही मुजाहिरीन ने हंगामा आराई की। बीजेपी ऑफिस और कई गाड़ियों को आग लगा दी गई जबकि हिल काउंसिल हेडक्वार्टर्स को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने तस्दीक कर दी है कि अब तक 50 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कर्फ्यू ज्यादा इलाकों में सूरत हाल अभी भी काबू में है और नए वाकयात की कोई भी इत्तला नहीं है। लद्दाख में भड़की तशद्दुद के बाद मेंबरान पार्लियामेंट हाजी मोहम्मद हनीफा की जानिब से कहा गया कि हम पिछले 4 साल से पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन जो वाकया कल हुआ है वो निहायती अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि हमारी कभी भी ये नीयत नहीं थी कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत ही नाजुक इलाका है। उनकी जानिब से पुलिस और सिक्योरिटी की जानिब से की गई फायरिंग के हवाले से भी बयान देते हुए कहा गया कि मुझे नहीं लगता कि फायरिंग की जरूरत थी, इसलिए मैं गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करता हूँ। मजीद ये भी कहा गया कि मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो अमन बरकरार रखें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से रियासी के सैलाब ज़दा इलाकों का हवाई जायजा लेकर माहौर में मुतासिरा अफराद से मुलाकात की गई और उनके दुख दर्द में हमदर्दी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि आप अकेले नहीं हैं, हुकूमत फौरन मदद के साथ ही लंबी मुद्दत के रिहायशी मंसूबे भी शुरू कर देगी। उमर अब्दुल्ला ने माना है कि रोड कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग की कमी से नुकसान बढ़ा है, जबकि इस साल जम्मू कश्मीर सूखे के खतरे से भी तबाहकुन बरसात तक के असरदार चैलेंज का सामना कर रहा है। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया है कि उनकी जिंदगी दोबारा इज्जत और हौसले के साथ ही आबाद की जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासी में नामानगारों से बातचीत करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अभी तक राज्यसभा के आने वाले इंतखाबात के हवाले से नुमाइंदे पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है, जो कि 24 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आपको कोई भी न्यूज़ आप लोग बना सकते हैं, किसी का नाम भी आप ले सकते हैं, पार्टी फैसला करेगी। जितना मुझे पता है अभी तक कोई भी नॉमिनेशन की बात नहीं हुई है। उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि शायद पार्टी अपने साथ ही कांग्रेस को भी कोई सीट दे दे और कहा है कि 4 सीटें हैं, कितनी सीटें हम कंटेस्ट करेंगे और कितनी दूसरों को देंगे ये हम तय कर लेंगे। वहीं जराये के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला, साबका वजीर सजाद किचलू और पार्टी के ट्रेजरर शमी ओबरॉय भी फ्रंट रनर्स में हैं, जबकि चौधरी मोहम्मद रमजान, आगा सैयद महमूद और अजय सदोत्रा के चांसेस भी बहुत कम नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से कहा गया कि पार्टी की हाईकमान ही राज्यसभा के इंतखाबात के लिए स्ट्रेटजी और फाइनल फैसला करेगी। उन्होंने बताया कि ये मामला पार्टी लीडरशिप के साथ डिस्कस होगा और तमाम पहलुओं को देखकर ही फाइनल कॉल ली जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से इत्तेहाद की 4 सीटों में से 3 सीटें जीतने की संभावना ज्यादा है और कांग्रेस, जिसके पास जम्मू कश्मीर में 6 MLA हैं, एक सेफ सीट मांग सकती है। वहीं जराये के मुताबिक पार्टी डोरू के MLA गुलाम अहमद मीर को ही फील्ड कर सकती है, जो कि पहले से नेशनल लेवल पर काम कर रही हैं। साथ ही पार्टी जम्मू मेनलैंड से भी एक सीनियर लीडर को कंसीडर कर सकती है, जहां से साल 2014 के बाद से ना असेंबली ना लोकसभा में कोई सीट जीती गई है। और कांग्रेस रहनुमा और कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हुकूमत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर सवाल उठाया है, ये कहकर कि ये पॉलिसी सिर्फ क्रोनी कैपिटलिस्ट जैसे कि अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचा रही है।
راہل گاندھی کی جانب سے واٹس ایپ چینل پر کہا گیا ہے کہ MSME سیکٹر جو کہ ملک کی اکانومی اور روزگار کا بیک بون ہے سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے اور ڈی مانیٹائزیشن اور GST جیسی پالیسیز نے اسے ڈیپلی افیکٹ کیا ہے. انہوں نے حکومت کی مینوفیکچرنگ سیکٹر کے GDP میں 25% کے شیئر کا وعدہ پورا نہ کرنے اور MSME کو ریوائیو کرنے کے لیے کوئی ویژن نہ ہونے کی تنقید کی. راہل گاندھی کی جانب سے زور دیا گیا کہ صرف PR اور ہیڈ لائن سے کام نہیں چلے گا. حکومت کو ایسی پالیسیز لانی چاہیے جو کہ یوتھ کے لیے جاب، برابر کے موقع اور عوام کی سکلز کی عزت کرے. اس کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ ہوا اختتام پذیر. دیجیے اجازت لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7.